हाँ तो भाई अब हम करेंगे वन वे का स्क्वायर को। ठीक है, वन वे का स्क्वायर पढ़ेंगे। अभी मुझे मिल गया थोड़ा टाइम और बोर्ड भी फ्री था, तो वन वे का स्क्वायर टेस्ट। एक्चुअल में ये टेस्ट होता क्या है? ये टेस्ट किया जाता है गुडनेस को चेक करने के लिए। गुडनेस, टेस्ट ऑफ गुडनेस, यानी कि कोई टेस्ट अगर हमने बनाया है या कोई चीज़ हम देखना चाहते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो कितना सही है। जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। मान लीजिए 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें क्या देखना होता है कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर है, आंसर की के अंदर, सेकंड का बी है, सी है, डी है। ऐसे हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चनों को ए आंसर मिला, कितने को बी मिला, कितने को सी मिला और कितने को डी मिला। यानी कि क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड कितने परसेंट ए हैं, कितने बी हैं, कितने सी हैं, कितने डी हैं, और वो प्रपोर्शन सही है या नहीं, यानी कि वो टेस्ट सही है या नहीं, उसके हिसाब से उसको चेक किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट स्लाइड पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। एक टेस्ट था जिसके अंदर ए बी सी डी 4 ऑप्शंस थे। तो उन ऑप्शंस में 5 के जो है 5 ए आंसर थे, 18 बी आंसर थे, 7 सी आंसर थे और 10 डी आंसर थे। तो हमें ये चेक करना है कि वो टेस्ट गुड था या नहीं था। तो जो हमें गिवन है उसको बोलते हैं एफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो हमें गिवन है 5 है, 18 है, 7 है और 10 है। इसके बाद हम निकालते हैं एफ एक्सपेक्टेड। एफ एक्सपेक्टेड कैसे निकलती है? इन सब का सम 10 7 17 और 5 22 और 18, ये बन गया 40। टोटल कितने हैं? 4। यानी कि लगभग ए को 10 मिलना चाहिए था। यानी एक्सपेक्टेड कितना था कि 10 मिले। हर एक ऑप्शन को 10 जगह सही मिले। लेकिन दे कितनी रखी हैं ये गिवन है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? इनका डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकलेगा? इसको इसमें से माइनस कर देंगे। एफ नॉट माइनस एफ ई, दैट इज -5 3 -3 एंड 0। इस टाइप से हम इसको लिख देंगे। सॉरी ये 8 है तो ये 18 है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 5 का 25, 8 का 64, 3 का 9 और 0 का 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? एफ नोट माइनस एफ ई का स्क्वायर बाय एफ ई। एफ नोट माइनस एफ ई का स्क्वायर ये है, इसके डिवाइड में क्या? एफ ई, यानी कि ये 25 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2.5। 64 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 6.4। इसके बाद है 9 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.9। इस 0 को 0 है। अब इसका क्या करना है? इसका सम अप, यानी समीशन कितना आएगा? 9 13 8 18 एंड 3 एंड 6 9, आई थिंक 9.8 इसकी वैल्यू आ रही है। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम चेक करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। इसको ऐसे लिखा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 4 n-1, यानी कि 4 - 1 3। टेबल के अंदर हम चेक करेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है। तो जैसे वो आपके एग्ज़ाम में गिवन मिलेगी,
ये वैल्यू है 7.815। 7.815 क्या है आपकी टेबल के अंदर दी गई वैल्यू। अपनी वैल्यू क्या आई है कैलकुलेटेड 9.8। तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर किससे, टेबुलेटेड वैल्यू से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि H नोट जो है हमारी, H नोट इज रिजेक्टेड। हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। नल हाइपोथेसिस हम यहाँ क्या मान के चल रहे थे, नल हाइपोथेसिस मान के चल रहे थे कि ये जो टेस्ट है वो सही है, टेस्ट इज गुड। और H1 क्या थी, टेस्ट इज नॉट गुड। तो हमारी क्या हुआ, H नोट क्या हुआ, रिजेक्ट हो गई। रिजेक्ट हो गई तो इसका मतलब क्या है, H1 इज एक्सेप्टेड। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो टेस्ट है वो सही नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे करना होता है। और आपको ये वैल्यू या तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली एग्ज़ाम में गिवन होगी, या 1 2 या 2 तक ही मैक्सिमम आता है, 3 मैक्सिमम हो जाता है, 3 के बाद नहीं आएगी। आपको बस 1 2 याद कर सकते हैं तो आप कर लेना। 1 की शायद 3.8 कुछ होता है, 8 समथिंग। और ये 3 की आपको है पता ही चल गया, 7.81। एक और याद करनी है आप, इससे ज़्यादा नहीं आता, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं आता। तो एक तो हो गया समय, एक और करते हैं।